कल प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो उसी संदर्भ में कहा है। प्रधानमंत्री, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, भारत की सरकार पूर्वी राजस्थान को जो नदियां हैं उनको जोड़ के उनके जरिए और राजस्थान के लोगों को सहूलियत देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य के बाद में अब ये दिशा खुल गई, स्पष्ट भी हो गई। थोड़ा सब्र मुख्यमंत्री जी को जरूर रखना पड़ेगा और ईमानदारी से प्रयास करने पड़ेंगे बजाय किसी सियासी बयानबाजी के। नहीं, मेरे नाम की चर्चा, मेरा फैसला मैं नहीं करता ना, पार्टी करती है। तो जो मैंने कहा कि जो पार्टी का संसदीय दल, पार्टी का आलाकमान जो निर्णय करेगा उसको सब स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा ना कि मुझे जो पार्टी जो भूमिका देगी, दरी बिछाने की, नारे लगाने की, माइक लगाने की, किसी भूमिका के लिए भी तैयार हूँ। सवाल था कि प्रधानमंत्री जी के बारे में मुख्यमंत्री ने टिप्पणी करी कि वो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के बारे में उनसे संतुष्ट नजर नहीं आए। देश की आज़ादी के बाद सिंचाई की सुविधा की मांग राजस्थान का किसान करता रहा, पेयजल की मांग राजस्थान की आवाम करती रही। देश की राजनीति में प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता थी कि उन्होंने जल जीवन मिशन जैसी महत्वाकांक्षी योजना लगाई और आज राजस्थान के 33 लाख घरों तक यदि कनेक्शन है तो वो उसी प्रतिबद्धता का परिणाम है। 55 सालों तक राज करने के बाद मैं पूछना चाह रहा हूं कि उनकी सरकार रही है, वो कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उन्होंने इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अलावा इस किस्म की दूसरी परियोजना राजस्थान में लागू क्यों नहीं की? ये भी इतिहास से तथ्य है कि ये भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा जी के कार्यकाल की योजना थी, जिसमें 13 जिलों को 37,000 करोड़ की योजना से जोड़ा जाना था। अशोक गहलोत जी यदि ईमान होता तो इस पर सियासत नहीं करते, क्योंकि ये सब जानते हैं कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना और राजस्थान के पानी का भी पंजाब और हरियाणा से कांग्रेस की जब जब सरकारें रही, हमारे हिस्से के पानी के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती थी। देश में नदी जल के बंटवारे को लेकर कितने विवाद हैं, सबको पता है। और इसलिए वाजपेयी जी के समय जो नदियों से नदी जोड़ने की जो योजना थी, उस योजना का मोदी सरकार में एक मॉडल है। मध्य प्रदेश में केन बेतवा को जोड़ के भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की मंशा स्पष्ट है, क्योंकि अल्टीमेटली सिंचाई का और पेयजल का पानी मिले, इसके लिए सरकारों को प्रयास करना है। जो मौजूदा योजना है वो केंद्र के मापदंडों के अनुरूप नहीं थी, खाली सियासी काम उन्होंने किया। यदि ऐसा होता तो शुरुआती सरकार के शुरुआती दिनों में इसको इनिशिएट करते बजाय सियासत के, तो उन्होंने इसको केवल राजनीतिक मुद्दा बना के जिंदा रखा है ताकि केंद्र सरकार को आरोपित किया जा सके और उनके खुद के पाप ढके जा सके। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भी इसको स्पष्ट कर चुके हैं कि वो कम कॉस्ट में, जिसमें 90% खर्चा केंद्र की सरकार वहन करेगी, नदियों से नदियों के जोड़ने के उस प्रोजेक्ट को राजस्थान की सरकार दोबारा से उसकी डीपीआर बना के पेश करे और वो तुरंत इसको मंजूर करेंगे, क्योंकि मकसद है कि राजस्थान के किसानों को, पूर्वी राजस्थान के लोगों को वहाँ पेयजल और सिंचाई का पानी मिले। कल प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो उसी संदर्भ में कहा है। प्रधानमंत्री, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, भारत की सरकार पूर्वी राजस्थान को जो नदियां हैं उनको जोड़ के उनके जरिए और राजस्थान के लोगों को सहूलियत देने के लिए प्रतिबद्ध है। दूसरे प्रदेशों से खास तौर पर, क्योंकि मध्य प्रदेश से भी इसका ताल्लुक है, इसलिए कल उल्लेख किया था कि इसका मसौदा तैयार हो गया, प्रस्ताव तैयार हो गया और दोनों ही सरकारों को इसके बारे में फैसला लेना है, समझौता करना है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य के बाद में अब ये दिशा खुल गई, स्पष्ट भी हो गई। थोड़ा सब्र मुख्यमंत्री जी को जरूर रखना पड़ेगा और ईमानदारी से प्रयास करने पड़ेंगे बजाय किसी सियासी बयानबाजी के। मुझे पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है निश्चित रूप से उस पर अमल करेंगे, क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते जरूर हैं। नेता प्रतिपक्ष कौन होगा? नेता प्रतिपक्ष को लेकर अटकलें लग रही है सर, कौन होगा नेता प्रतिपक्ष और कब तक
आगे की प्रक्रिया आपकी हो जाएगी, बजट सत्र में हो जाएगी या आगे लेकर जाएंगे? देखिए, क्योंकि कल ही सारी घटनाएं हुई हैं, राज्यपाल के रूप में माननीय गुलाब चंद कटारिया जी की नियुक्ति से राजस्थान का कार्यकर्ता, राजस्थान के राजनीतिक लोग, राजस्थान की जनता को प्रसन्नता हुई है कि उन जैसे वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति को ये मान सम्मान मिला है। ये सबका मान सम्मान है। उनका स्थान कौन लेगा, क्योंकि कल घटना हुई है और ये पार्टी के आलाकमान के संज्ञान में है। मुझे लगता है कि योग्य समय पर सही निर्णय पार्टी करेगी, पर अभी कुछ चीजें काल्पनिक भी और भविष्य के गर्भ में है, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। चर्चा हुई सर आपकी सत्र के दौरान फिर क्या उपनेता को ये चार्ज दिया जाएगा फिलहाल? देखिए, स्वाभाविक व्यवस्था है, क्योंकि जब इस तरीके की वैकल्पिक व्यवस्था होती है तो ये सोच के ही होती है। अब सदन में अनुभवी और जो पार्लियामेंटेरियन के तौर पर जिनकी परफॉर्मेंस है तो अभी है, तो हम सब लोग मिलके उस पर सदन में काम करेंगे। राजेंद्र जी के अनुभव का उस नाते, उपनेता के नाते जब मनोनयन हुआ था तो यही सोच के हुआ था। आपके नाम की भी चर्चा चल रही है सर कि आपकी नहीं, मेरे नाम की चर्चा, मेरा फैसला मैं नहीं करता ना, पार्टी करती है। तो जो मैंने कहा कि जो पार्टी का संसदीय दल, पार्टी का आलाकमान जो निर्णय करेगा उसको सब स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे। आप पार्टी की जिम्मेदारी निभाना चाहेंगे या यहाँ सदन में नेता प्रतिपक्ष? मैंने कहा ना कि मुझे जो पार्टी जो भूमिका देगी, दरी बिछाने की, नारे लगाने की, माइक लगाने की, किसी भूमिका के लिए भी तैयार हूँ। कल जल प्रधानमंत्री जी की सभा थी, एक चुनावी सभा थी एक तरह से कहा जाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार अगर राजस्थान में होती, विकास 5 गुना होता। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि अब आने वाले चुनावों में बीजेपी को वोट दे। क्या कहना है? प्रधानमंत्री जी ने ठीक ही कहा है, क्योंकि वो बीजेपी की जनसभा थी और उसमें बड़ी संख्या में पूर्वी राजस्थान के लोग आए थे। ये बात ठीक है कि पिछले 4 वर्षों से हम इस दंश को झेल रहे हैं कि केंद्र की प्रवर्तित जो योजनाएं हैं, या तो वो ईमानदारी से लागू नहीं होती, जल जीवन मिशन उसका उदाहरण है, या उनके नाम बदल लिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर यदि एक मिजाज की सरकार होती है और आज यदि सरकार भारतीय जनता पार्टी की होती, तो ये मेरा दावा है कि राजस्थान बहुत तेजी से तरक्की कर रहा होता हर लिहाज से। क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी ने कल कहा, राजस्थान में खेती में, राजस्थान में मिनरल्स और माइनिंग में, राजस्थान में पर्यटन में, राजस्थान में एमएसएमई में, हर लिहाज से राजस्थान में पोटेंशियल है। यदि उसमें केंद्र सरकार की मदद मिल जाती है तो निश्चित रूप से, और बजाय उसके भी जिस तरीके से कनेक्टिविटी के मामले में सरकार न होते हुए भी भारत की सरकार ने बहुत उदारता के साथ में बिना किसी भेदभाव के यदि ये सब किया है, तो केंद्र की योजनाओं को बहुत अच्छे तरीके से लागू किया जा सकता है। तो प्रधानमंत्री जी ने ठीक ही कहा है कि राजस्थान को अब डबल इंजन की सरकार की जरूरत है, क्योंकि राजस्थान को उसके हक का सम्मान मिले, उसके हक की तरक्की मिले। इसके लिए उन्होंने जो कहा है, मैं उनकी बातों को समर्थन ही करता हूँ। सर, आज से बजट पे डिबेट है। कल प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया था जो राष्ट्रव्यापी किरकिरी हुई थी बजट की, तो किस तरह भाजपा की रणनीति? देखिए, बजट, पहली बात तो मैं इसको ये कहूँगा कि उन्होंने बहुत पहले ही लीक कर दिया था। इस तरीके से कभी बजट की मार्केटिंग और ब्रांडिंग नहीं होती है, जिसमें उन्होंने कहा कि बचत होगी, राहत होगी, बढ़त होगी। ये संवैधानिक मान्यताओं का अपमान था। इस तरीके से किसी बजट के बारे में इंप्रेशन नहीं दे सकते वो, क्योंकि बहुत सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है। दूसरा, उस बजट को इस तरीके से मतलब विस्मृत होना, ये केवल मानवीय भूल नहीं थी, ये घोर लापरवाही थी। ऐसा होता नहीं है। जिस अटैची में बजट का बुकलेट पैक होती है वो वहीं खुलती है, उसको केवल एक व्यक्ति देखता है, रिवीजन करता है, उसके बाद उसको पढ़ता है। तो ये केवल ह्यूमन एरर नहीं थी, ये ब्लंडर थी और इसके लिए खुद मुख्यमंत्री दोषी हैं। तीसरी बात, जो बजट था उसमें केवल पॉपुलिस्टिक चीजें थी, एक वोट अपील दिखती थी उसमें। लेकिन राजस्थान की जनता जन घोषणा पत्र से लेके, पिछले 4 बजट से लेके, 4 अभिभाषण से लेके, यदि उसको सिलसिलेवार देखेंगे तो 60% पूरी नहीं हुई, केवल 40%, वो भी लीपअप होती। चौथी बात यह है कि आपने बंदर बांट तो कर दी, लेकिन राजस्थान इतना कर्जदार है कि आज 5.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा है। 80,000 रुपए कर्जा लेकर एक बच्चा पैदा होता है, उसकी भरपाई कैसे करेंगे? कोई रोड मैप नहीं है। तो बहुत कोई विजनरी बजट नहीं था। हम अपनी बात सदन में मजबूती से रखेंगे, राजस्थान की जनता के हक आप के कह रहे लिए। सर बजट लीक था, तो फिर आज क्या रुक रहेगा बीजेपी का सदन में?
अभी देखते हैं, बात करेंगे, विधायक दल के लोग बैठेंगे, लेकिन जो बजट की जो प्रक्रिया होती है हमने उस समय भी संवैधानिक मर्यादाओं का मान करते हुए उसको स्वीकार किया था। सर, जन आक्रोश रैली की तरह कुछ और कार्यक्रम होंगे जो सरकार की विफलता को आप उजागर करेंगे? बिल्कुल, मोर्चे भी कार्यक्रम करेंगे और पार्टी के भी जिला केंद्रों पर प्रदर्शन के कार्यक्रम रहेंगे, उसके भी रूपरेखा तय करेंगे। किरोड़ी मीणा कहते हैं आपका सहयोग नहीं मिला युवाओं की मांगों को लेके आपके लिए। मुझे पार्टी ने जो जिम्मेवारी दी है मैंने उसको ईमानदारी से तीनों ही तरीके से निभाई है और इसलिए मैं उनके व्यक्तिगत बयान पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं पार्टी ने मुझे एक कार्यकर्ता के नाते मुख्य कार्यकर्ता की जिम्मेवारी दी। मेरे लिए बड़ी बात थी कि मैं किसान परिवार से आता हूं, मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि पार्टी अध्यक्ष बनाएगी। कोरोना की भीषण महामारी में मैं अकेला व्यक्ति था जो 3 बार संक्रमित हुआ, इसलिए कि हम लोगों ने नीचे तक सेवा का काम किया, वो भी कोई आंदोलन से कम नहीं था। इसी तर्ज पर पार्टी के युवा मोर्चे ने बहुत मुखर आंदोलन किया। इसी तर्ज पर हमारे कानून व्यवस्था को लेके, बेरोजगारी को लेके, किसानों की कर्जा माफी को लेके हमने अच्छे से पार्टी ने काम किया, जिसमें सब कार्यकर्ताओं का सहयोग मिला है। सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी पार्टी की भूमिका बहुत अच्छे से सकारात्मक रही है। राजनीति में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें आज पार्टी मल्टीटास्किंग काम करती है। प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि पार्टी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ काम करे, तो राजस्थान की इकाई के लिहाज से मैं संतुष्ट हो सकता हूं कि हमने अपनी ईमानदारी से जो भूमिका मिली थी उसका निर्वहन किया है।